बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहसी लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को परी कथाएं बहुत पसंद थी। वह हमेशा परियों और रोमांचक यात्राओं के बारे में ही हमेशा सपने देखता रहता। एक बार जब वह गांव के पास जंगल में टहलने गया तब उसे एक किताब मिला। उस पर लिखा था जादुई वन की परी कथा। उसने ज्यों ही किताब को खोला तो उसे एक रहस्यमयी दृश्य दिखाई दिया। वह खुद को एक जादुई वन में खड़ा हुआ पाया और वह वन बहुत ही अजीब था। उसके वहाँ के पेड़ बिल्कुल ही चमकीले थे और चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही थी। और यह देखकर अर्जुन सोचा कि क्या मैं परी लोग तो नहीं आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे एक परी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ही चमकदार दिखती हुई। वह परी बोलती है कि स्वागत है अर्जुन, मेरा नाम तारा है और मैं इस वन की रक्षक हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का सिर्फ हमारा यही मकसद है कि हमारे इस जादुई वन में बहुत बड़ा संकट आ चुका है और इस संकट से छुटकारा तुम ही दिला सकते हो। अर्जुन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और उस परी से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तारा ने बताया कि वन के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा है। उसी गुफा में एक दुष्ट राक्षस ने हमारी सभी परियों और खुशियों को उसी में छुपा के रखा है, जिससे हमारी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही हैं। तुम्हें वहां जाकर उन खुशियों को मुक्त करना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाया और बोला कि चलो ठीक है। अर्जुन तारा के साथ उस खतरनाक वन में चला गया। जाते जाते उसका सामना एक विषैले सर्प से हुआ और सर्प ने अर्जुन को कसकर जकड़ लिया। तो अर्जुन चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। फिर परी ने जैसे ही छड़ी घुमाई उसने अजगर ने उसको छोड़ दिया और फिर आगे की तरफ चल दिए। आगे जाते जाते परी ने रास्ते में ही अर्जुन को एक मंत्र सिखाया जिससे वो किसी भी चीज को मंगा सकता था तुरंत। फिर वह गुफा पर पहुंच गए और उस जादूगर से भेंट हो गई उनकी। फिर अर्जुन और उस जादूगर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान परी को उस जादूगर ने कैद कर लिया, जिससे अर्जुन संकट में पड़ गया। फिर अर्जुन को याद आया कि जादुई परी ने उसको एक मंत्र दिया था। उसका उपयोग करके वह एक आग का गोला बनाता है और जादूगर की तरफ फेंक देता है, जिससे जादूगर नष्ट हो जाता है, जिससे उस जादूगर का सारा जादू टूट जाता है। सारी खुशियाँ और परियां सब छूट जाती हैं और वन फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी खुशी में सभी परियां और जीव जंतु नाचने लगते हैं। फिर परी अर्जुन को धन्यवाद बोलती है और वह घर चला आता है। फिर वह अपनी कहानी सभी गांव वालों को बताता है। तभी से यह कहानी उसके गांव में पीढ़ी दर सुनाई जाती है और यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें कहानी लिखने अपने में।